जो बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं कि शास्त्र का जो शब्द है उसका मुख्य अर्थ लेना है, गौर अर्थ नहीं लेना है। तो इस संबंध में वेदों में जो है भगवान को, परम सत्य को निराकार कहा गया है। तो शिव जी भी इस संबंध में एक बार भ्रमित हो गए, भ्रांत हो गए। उन्होंने तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के जब प्रकट हुए कि वर मांगिए, तो शिव जी कहते हैं कि मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ जिसको वेदों ने निराकार कहा है। तो भगवान विष्णु बोले, अच्छा तो मैं समझ गया कि आप मेरा कौन रूप देखना चाहते हैं। तो आप यमुना जी के पश्चिमी तट पर जाइए, वहाँ वृंदावन नाम का एक स्थान है, वहाँ पर आप मेरा वो रूप देखेंगे जो कि भक्तों को बहुत प्रिय है। तो जब शिव जी उस स्थान में गए तो वहाँ वृंदावन में भगवान कृष्ण का दर्शन किया, राधा रानी को हंसा रहे हैं और स्वयं हंस रहे हैं। तो शिव जी जो है देख करके ही अब उनकी स्तुति करने की भी शक्ति नहीं रही और वे जो है मूर्छित हो गए, आनंद में मूर्छित हो गए। तब फिर भगवान कृष्ण उनको जो है उठाते हैं और फिर बताते हैं कि वेदों ने मुझको निराकार कहा है, निष्क्रिय कहा है, निर्गुण कहा है और ब्रह्म कहा है। तो भगवान जो है उसकी व्याख्या करते हैं कि निराकार मुझे इसलिए कहा है क्योंकि आँखों से मुझे नहीं देखा जा सकता। जो प्राकृत नेत्र हैं, भौतिक नेत्र हैं, उन खुद से नहीं देखा जा सकता, इसलिए निराकार कहा जाता है। और निष्क्रिय इसलिए कहा जाता है कि मैं भौतिक सृष्टि के कार्यों से बिल्कुल ऊपर रहता हूँ। मैं जो है राधा रानी के साथ ही रहता हूँ और उनके पीछे भी चलता हूँ। और सृष्टि का जो कार्य है, पालन और जो है निर्माण और संहार, ये सब जो है मेरे सेवक हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये करते रहते हैं। इसलिए मुझे निष्क्रिय कहा जाता है। और मुझे निर्गुण कहा जाता है कि मेरे जो गुण हैं वो किसी में भी सिद्ध नहीं किए जा सकते, किसी में भी तुलना, मेरे गुणों की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, इसलिए मुझे निर्गुण कहा जाता है। और मुझे ब्रह्म कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि मेरी जो चेतन शक्ति है वो सर्वत्र व्याप्त है, तो ब्रह्म के रूप में जो है मेरी चेतन शक्ति सब जगह व्याप्त है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने इन 4 शब्दों का अर्थ बताया। तो हरि बोल। Thank you very much. Very, very wonderful. श्री चैतन्य चरितामृत की